दोस्तों नमस्कार, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, वह है मध्य प्रदेश की जनजातियां। विशेष करके जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुतायत में जनजातियाँ निवास करती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो के अंत में हमने जनजातियों पर आधारित 10 प्रश्न भी तैयार किए हैं। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। और मेरा विश्वास ऐसा है कि आगामी परीक्षाओं में जब भी जनजातियों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से उसको हल कर पाएंगे। तो आइए हम लोग मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों पर आधारित इस वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में अच्छा सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं हम मध्य प्रदेश के जनजातियों के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में जनजातियों का नामकरण विभिन्न प्रकार से किसके द्वारा किया गया है। जनजातियों को विभिन्न नामों से जानते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये नाम किन्होंने दिए हैं इसके बारे में हम लोग समझ लें कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया गया है। अनुसूचित जनजाति का नामकरण, यहाँ पर हमने विभिन्न विद्वानों के बारे में लिखा है जिन्होंने जनजातियों को अलग अलग नामों से बुलाया है। सबसे पहले हम बात करें काका कालेकर, ए.बी. ठक्कर, जिसे ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है, एवं एल्विन। इन लोगों ने जनजातियों को आदिवासी नाम से पुकारा, अर्थात आदिवासी शब्द इनके द्वारा प्रयोग में लाया गया था। इसी प्रकार से जॉर्ज गियर्सन ने जनजातियों को पहाड़ी कहा। दास एंड दास ने इन्हें विलीन शब्द दिया। इसी प्रकार से गोविंद सदाशिव ने इन्हें पिछड़े शब्द से संबोधित किया। साथ ही महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन कहा गया। लेकिन भारत के संविधान में सर्वप्रथम इन्हें अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया और संविधान के आधार पर ही देश की जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां या शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारे देश की जनजातियों का नामकरण किन किन विद्वानों के द्वारा किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अनुसूचित जनजाति की उत्पत्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, जिन्हें हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। विद्वानों ने अनुसूचित जनजाति की उत्पत्ति के मूल स्रोतों में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोल, निग्रिटो प्रजाति, द्रविडियन, मुंडा या कोलेरिजियन आदि को माना है। लेकिन आपको एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जब मध्य प्रदेश की जनजातियों की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए या प्रश्न आए इस प्रकार का, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जनजातियों की उत्पत्ति निग्रिटो एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियों से हुई है। आपके विकल्प में आपको इसको ध्यान रखना है, निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति मध्य प्रदेश के जनजातियों की मूल उत्पत्ति के स्रोत माने गए हैं। अब हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियां केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी। कितनी थी? 46 जनजातियां भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। परंतु 2003 में, आपको ध्यान देना है, 2003 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में से विशेष करके कीर, मीणा एवं पारधी को बाहर कर दिया गया है, अर्थात विलोपित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में केवल 43
अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित थी। आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश में पहले 46 जनजातियां केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी, लेकिन 2003 में, वर्ष 2003 में कीर, मीणा और पारधी को विलोपित कर दिया गया है और अब मध्य प्रदेश में केवल 43 जनजातियां ही अधिसूचित हैं। इनमें से 3 जनजातियां, 43 में से 3 जनजातियां जिसमें बेगा, शहरिया और भारिया जनजाति है, इनको विशेष जनजाति का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। भारिया, बेगा और शहरिया, भारिया, बेगा और शहरिया, बेगा, शहरिया और भारिया, 3 जनजातियों को विशेष जनजाति माना गया है। आपको इन तथ्यों को ध्यान रखना है। अब हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की स्थिति को देखें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या इतनी है जिसका 21.09% जनजातियां हैं। आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत है, तो आपको यह ध्यान रखना है 21.09 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि इसी जनगणना के आधार पर देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना है, 8.6%। आपको इन तथ्यों को विशेष ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्यात्मक स्थिति की बात करें हम लोग, तो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या इतनी है, जिसे हमने पूर्व में भी स्पष्ट किया है, जिसमें 50.39% पुरुष है और 50.09% महिलाएं हैं। इसका आशय है कि महिला और पुरुषों का जो अनुपात है वो ज़्यादा अंतर वाला नहीं है, लगभग दोनों में 19-20 का ही अंतर पाया गया है। जब हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 984 अनुपात 1000 है, जबकि प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बालाघाट है, जहां पर 1000 पुरुषों पर महिलाएं 1050 है। यह अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात की है। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में प्रथम स्थान पर धार जिला है। मध्य प्रदेश का धार जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो है बड़वानी ज़िले का। पहला स्थान धार जिले का है, दूसरा बड़वानी ज़िले का है, तीसरा स्थान पर हमारा झाबुआ ज़िला आ गया है। यह हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या की बात कर रहे हैं। प्रथम स्थान है धार जिले का, दूसरा है बड़वानी ज़िले का, तीसरा है झाबुआ ज़िले का। चौथे नंबर पे हम लोग बात करते हैं छिंदवाड़ा के और 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश का बैतूल ज़िला। तो आपको ध्यान देखना है, नंबर 1 पे है धार ज़िला, नंबर 2 पे है बड़वानी ज़िला, नंबर 3 पे है झाबुआ ज़िला और नंबर 4 पे है छिंदवाड़ा ज़िला और साथ ही नंबर 5 है बैतूल ज़िला। इस प्रकार आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये वाला भाग जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग माना गया है। हम यहाँ से बात करेंगे। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, पहला जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला मध्य प्रदेश का धार ज़िला, बड़वानी ज़िला, झाबुआ ज़िला, छिंदवाड़ा ज़िला और बैतूल ज़िला। अब हम यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में किस ज़िले में है इसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर स्पष्ट है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में वाले ज़िलों में क्रमशः पहला स्थान है अलीराजपुर का, ये नंबर 1 अलीराजपुर। दूसरा स्थान है 87% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लेकर झाबुआ ज़िला दूसरे स्थान पर है। बड़वानी है 69.4%, ये है तीसरे नंबर पे।
चौथे स्थान पे है हमारा डिंडोरी और 5वें स्थान पे हमारा मंडला। ये हम जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि की बात कर रहे हैं। जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक जिलों में कहाँ पर है, तो पहला स्थान है अलीराजपुर का, जहाँ पर 89% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की है। दूसरा स्थान है आपका झाबुआ का 87%, तीसरा है 69.4%, बड़वानी डिंडोरी है 64.7%, साथ ही 5वें स्थान पर है मंडला जो है 57.9%। आपको ये तथ्यों को ध्यान रखना है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में किस जिले में है, तो पहले स्थान पर अलीराजपुर आता है, फिर झाबुआ आता है, फिर बड़वानी आता है, फिर डिंडोरी आता है, फिर मंडला आता है। आपको इन तथ्यों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे कम किन जिलों में है, हम इसकी बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में पहला स्थान भिंड का है, दूसरा स्थान दतिया का है और तीसरा स्थान मुरैना का है। अब पहला स्थान हमारा भिंड का है, 1 नंबर पे हम भिंड को देते हैं, दूसरा स्थान हमारा दतिया का है और तीसरा स्थान हमारा मुरैना का है, जहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। आप इसे अपनी शब्दों में एक कोड बना ले, BDM, ये आपका एक क्रम बन जाएगा। आप ध्यान रखेंगे बहुत आराम से। BDM मतलब भिंड, दतिया और मुरैना क्रमशः सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत में सबसे कम जनसंख्या है वो है भिंड के 0.4%, दूसरे नंबर पे मुरैना की 0.9%, तीसरे नंबर पे है दतिया की 1.9%। इस प्रकार इन जिलों में जो है अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में निवास करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर पहला स्थान फिर से आप भिंड को दे देंगे, दूसरा स्थान आप इस बार बदल जाएगा, आपका ये मुरैना का हो जाएगा और तीसरा स्थान आपका हो जाएगा दतिया का। तो आपका यहाँ पर कोड वर्ड हो जाएगा BMD। आपका यहाँ पर कोड वर्ड थोड़ा सा बदल जाएगा, वहाँ पर BDM था, यहाँ पर BMD हो जाएगा। भिंड, मुरैना और दतिया ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में निवास करती है। अब हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। हम यहाँ पर इसे 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला जो भाग है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ, जहाँ पर कोल, मड़िया, आगरिया, पनिका और खेरवार जनजाति निवास करती है। दूसरा जो भाग है पश्चिम क्षेत्र की जनजातियों का है, जिसमें भील, बिलाला तथा कोरकू जनजातियाँ निवास करती है। तीसरा जो भाग है वह है दक्षिण एवं मध्य क्षेत्र की जनजातियाँ, जिसमें बहारिया, कोरकू, मड़िया, गोंड, बेगा, हल्बा एवं प्रधान जनजातियाँ निवास करती है। चौथा जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की जनजातियां हैं, जिसमें सहरिया, सोर और खेरबार जनजातियां निवास करती हैं। अब इन चारों क्षेत्रों को हम अलग अलग प्रकार से मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग की। इस भाग की हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छतरपुर, रीवा, सतना, पन्ना, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी आदि जिले सम्मिलित हैं, जिसमें विशेष रूप से कोल, मड़िया, आगरिया, पनिका, खेरकार, गोंड, बेगा जनजातियां शामिल है। मध्य प्रदेश का जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाली जनजातियां निवास करती हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण एवं मध्य क्षेत्र की जनजातियों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का दक्षिण और मध्य क्षेत्र ये है। मध्य प्रदेश के दक्षिण एवं मध्य क्षेत्र में जो है डिंडोरी
मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, रायसेन, नरसिंहपुर एवं हरदा जिला शामिल है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया, कोरकू, बेगा, हल्बा एवं गोंड जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती है, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी और मध्य क्षेत्र कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के, जिसे पश्चिमी मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा एवं बुरहानपुर जिले शामिल है। इसमें विशेष रूप से भेल, भिलाला एवं कोरकू जनजातियां निवास करती है। मैं आप सभी को ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, ये जैसे हमने यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया है, यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, जहाँ पर भेल, भिलाला और कोरकू जनजाति निवास करती हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक मानी गई है। सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति की मध्य प्रदेश में है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की। ये वाला जो भाग है मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, कहा जाता है। इस क्षेत्र में गुना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड और दतिया जिला शामिल है। और इस क्षेत्र में विशेष रूप से सहरिया और सौर जनजाति निवास करती है। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में सहरिया और सौर जनजाति निवास करती है। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सहरिया और सौर जनजाति निवास करती हैं। इस मैप के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश के उन सभी क्षेत्र को स्पष्ट किया है जहाँ पर जनजाति क्षेत्र है। यह आपका उत्तर पूर्वी भाग है जहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ निवास करती है। यह आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है जहाँ पर भील, भिलाला और कोरकू जनजातियाँ निवास करती हैं। ये वाला मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है जहाँ पर विशेष करके सहरिया और सौर जनजाति निवास करती है। इस प्रकार हमने इस मैप के माध्यम से समस्त जनजाति क्षेत्रों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में जिन भी तथ्यों की बात करेंगे उन पर आधारित हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। कमेंट्स बॉक्स में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसमें हमने पहला प्रश्न रखा है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, हमने आपको बताया था। और इसका सही प्रश्न आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो है 21.09%। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? और आप ये सभी शब्द अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग जनजाति वर्ग के लिए किया गया है। तीसरा प्रश्न है, आदिवासी शब्द का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? आपके समक्ष इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसका सही उत्तर है काका कालेकर, ठक्कर बप्पा एवं एल्विन ने आदिवासी शब्द का उपयोग किया है। मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजातियों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? और हम आपको बता देते हैं, इसका सही उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट एवं निग्रेटो। इनकी उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत माना गया है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी जनजाति को विशेष जनजाति घोषित किया गया है? बेगा, सहरिया या भारिया? इसका सही विकल्प है यह उपरोक्त सभी जनजातियां विशेष जनजाति मानी गई है। प्रश्न 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात कितना है? आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 984 अनुपात 1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर 984 महिलाएं
है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? धार जिला। जनसंख्या की दृष्टि से धार जिले में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में किस जिले में है? यहाँ पर प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो उत्तर है अलीराजपुर जिला, जिसमें अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? और आपको अभी हमने बताया था कि भिंड जिला जो है प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला माना गया। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष अनुसूचित जनजाति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।